नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 अगस्त से 10 अगस्त, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 अगस्त टू 10 अगस्त पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अगस्त टू 10 अगस्त पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 अगस्त टू 10 अगस्त पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अगस्त टू 10 अगस्त पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं बस। एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द सन। 1 अगस्त टू 10 अगस्त पाइसिस की एनर्जीज बताएं बस, क्या रहने वाली है। 1 अगस्त टू 10 अगस्त पाइसिस की एनर्जीज बताएं। फोर ऑफ वैंड्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइन है, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 अगस्त टू 10 अगस्त। जो एनर्जीज निकल करके आई है पाइसिस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आप रिलेशनशिप को लेकर के पर्टिकुलरली अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आप निगेटिव होकर के अब अपनी लाइफ में नहीं रहना चाहते हैं। ये जो वर्तमान जो रिश्ता है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उसमें ही आप बंद करके नहीं रहना चाहते हैं। आप ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर इस रिलेशनशिप से काफ़ी निगेटिविटी आपको महसूस हुई है, रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक रहा है, इस रिलेशनशिप से अगर आप फेड अप हो चुके हैं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अब दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं। आपके पास डेफिनेटली ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास भी ऑप्शन है। तो ये जो वर्तमान रिलेशनशिप है उसकी वर्थ आप दूसरे ऑप्शन के साथ में अब कंपेयर कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर है कि आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है या अदर जो भी ऑप्शंस है वो ज़्यादा बेटर है। ऑप्शन अगर आपके पास नहीं भी है तो आप ऑप्शन बना लेंगे, आप अपने लिए ऑप्शन क्रिएट कर लेंगे, अपने लिए रिश्ता रिलेशनशिप ढूंढ लेंगे। तो किसी भी हाल में अब आप निगेटिव नहीं रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ आपके साइड से पाइसिस। तो न्यू बिगिनिंग के लिए आप खुद को तैयार कर रहे हैं और जो भी बेस्ट ऑप्शन आपके पास होगा आप उसकी तरफ जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये वर्तमान जो रिलेशनशिप है, ये जो वर्तमान आपके पार्टनर है, उन्हीं को चूज़ करें। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप उनको 100% नज़रअंदाज कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर ये ऑप्शन आपको सही लगता है तो आप वर्तमान जो पार्टनर है उनके साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, उनको भी आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो टोटली ये आपकी चॉइस पर अब डिपेंड करता है।
दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं पाइसेस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, सब कुछ वो बता देना चाहते हैं। जो भी चीज़ें, जो भी फैक्ट जो उनने अभी तक छुपा करके रखे हुए थे, आपके सामने नहीं आने दे रहे थे, आपको घुमा रहे थे, भ्रम में रख रहे थे, इल्यूजन में रख रहे थे, आपको मासूम जान करके, इनोसेंट जान करके आपको घुमाने में लगे हुए थे, तो तमाम चीज़ें अब आपके पार्टनर को समझ में आ गई है कि उन चीज़ों को अब उजागर करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में 100% क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। क्लैरिटी नहीं देंगे तो उनकी बात अब नहीं बनने वाली है। अब वो टोटली रिजेक्ट हो सकते हैं, टोटली पूरे गेम से ही बाहर हो सकते हैं। इस प्रकार की आपके पार्टनर की फीलिंग अब चल रही है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको वो पूरी क्लैरिटी देना चाहते हैं, इस बारे में स्ट्रांगली वो सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ इस तरह के एक्शन आपको जरूर से देखने मिलेंगे आपके पार्टनर के साइड से कि वो आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, आपको फ़ोन मैसेज करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे और पूरा समय लेकर के सब कुछ विस्तार से आपको बताना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ पाइसेस। इसके लिए आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको मॉनिटर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस तरह के सर्कमस्टेंसेस में आप हो, किस तरह की सोच आपकी चल रही है, एनर्जी कैसी चल रही है, मेंटलिटी कैसी चल रही है। तो सही समय आपके पार्टनर ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको चेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, सही समय आने का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही सही समय उनको लगेगा डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, आपके पास आएंगे और क्लैरिटी आपके सामने रखेंगे पाइसेस। इस तरह की क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। अगर आपका मूड अपने पार्टनर से ख़राब है, आप उनसे गुस्सा हो, नाराज़ हो, तो आपके मूड को थोड़ा देख करके वो एक्शन लेंगे। आपका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए, आप कूल हो जाओ, तब वो एक्शन लेंगे। मुझे ऐसा दिखा दे कि लंबे समय से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एंग्जाइटी में रहे हैं, क्योंकि उनने कुछ इस तरह का खेल ही किया है रिलेशनशिप में। तो इस एंग्जाइटी की एनर्जी में अब आपके पार्टनर नहीं रहना चाह रहे हैं। इस एंग्जाइटी की वजह से आपके पार्टनर जो है वो सही से कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो तथ्यों को छुपा रहे थे, फैक्ट को छुपा रहे थे, सच्चाई ही आपको नहीं बता रहे थे। और इस कारण से रिलेशनशिप में रुकावटें चल रही थी, स्टक चल रहा था रिलेशनशिप। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे कि या तो आपके पार्टनर की लाइफ में और चॉइसेस हैं, मतलब आपके अलावा और चॉइसेस उनकी लाइफ में हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन कई पाइसेस के केस में मुझे दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो उनकी लाइफ में दो महिलाओं की उपस्थिति मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। दो फीमेल पर्सन है जो उनकी लाइफ में उपस्थित हैं। एक तो डेफिनेटली आप हैं और दूसरी कोई और हो सकती है, कोई दूसरी महिला हो सकती है, कोई दूसरी लेडी हो सकती है। और ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर ने बना करके रखी हुई थी, उसकी वजह से आपके पार्टनर सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, एंग्जाइटी में चल रहे थे, आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। डर था उनको, भय था आपके दूर जाने का, आप उनसे संबंध तोड़ लोगे, नाता तोड़ लोगे, इस तरह का डर आपके पार्टनर के अंदर चल रहा था। और अगर आपके पार्टनर के साइड से थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, रोमांटिक थर्ड पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो और कोई फीमेल पर्सनालिटी हो सकती है उनके साइड से। उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, कोई और फीमेल पर्सनालिटी हो सकती है। तो आप चेक कर लीजिएगा अपनी सिचुएशन के हिसाब से। वैसे आप रोमांटिक थर्ड पार्टी तभी आपको लेना है जब एक्चुअल में आपको पता हो, कंफर्म हो कि आपके केस में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, नहीं तो इस पॉइंट को आपको छोड़ देना है। वही पास्ट की अगर मैं बात करूं पाइसेस, तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ना कोई और पर्सन था और आपके पार्टनर किसी लेवल में उसके साथ एंगेज भी थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली वो था। यहाँ पर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और अगर थर्ड पार्टी नहीं था, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं थी, तो आपके पार्टनर किसी और के कंट्रोल में थे। और कंट्रोल से ज़्यादा अटैचमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। किसी और के कंट्रोल में ना बोल करके ये बोलना चाहिए कि ज़्यादा किसी के अटैचमेंट में थे। मतलब अगर उनकी मदर है तो उनके अटैचमेंट में थे, उनकी सिस्टर हो सकती है, कोई भी ऐसी महिला हो सकती है, और कोई व्यक्ति भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा पाइसेस। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए होपफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो क्लैरिटी देंगे, सब कुछ सामने रखेंगे, तो आप उनसे दूर नहीं जाओगे, आप उनसे मुंह नहीं मोड़ोगे। आप दिल के सच्चे हो, आप उनको माफ़ कर दोगे, आप पुरानी बातों को लेट गो कर दोगे। वो जो आपसे बात कहना चाहते हैं, जो क्लैरिटी देना चाहते हैं, उसमें भी दम है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर एकदम ढुलमुल तरह से आपको घुमाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है।
जो बात रखेंगे सही रखेंगे, तो आप उनकी बातों को, तथ्यों को समझोगे और उनको एक चांस और दोगे। इस प्रकार का होप, इस प्रकार की उम्मीद आपके पार्टनर के अंदर मुझे चलती हुई दिखाई दे रही पाइसेस। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर अब आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके पार्टनर को आपके अंदर अब सच्चा प्यार दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आप पर अब ट्रस्ट कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप भी उन पर ट्रस्ट करोगे। आपके साथ जो उनका कनेक्शन है उसको एक लेवल ऊपर लेकर के अब जाना चाहते हैं। आपका प्यार वो नहीं खोना चाहते हैं। उनको पता है कि आप इनोसेंट हो, आप लवेबल पर्सन हो, आपने हमेशा उनको सच्चा प्यार दिया है, हर वक्त आप उनके सपोर्ट में रहे हो, आपको नहीं खोना चाहते हैं, आपके जैसे पर्सन को लूज़ नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार की आपके पार्टनर की सोच चल रही है। तो आपको मिस कर रहे हैं, आपका प्यार उनको याद आ रहा है और डेफिनेटली आपके साथ वो मिलना चाहते हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको पूरे खुले दिल से अपना प्यार व्यक्त करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी डीप फीलिंग आपके सामने रखना चाहते हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग आपको बताना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ पाइसेस, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के बेहद ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, होपफुल रहेंगे। उनको पूरा यकीन रहेगा कि अच्छी सिचुएशन आएगी ही आएगी, सब कुछ अच्छा होगा ही होगा। निगेटिव चीज़ों को तो वो सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि द सन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव आपके पार्टनर रहने वाले हैं। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द सन को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। सेवन ऑफ हैंड्स, डेथ और रीबर्थ। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं करूँ। जो स्पेसिफिक साइन आई हुई है वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसेस कि आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। अगर पहले आपको उन्होंने ब्लेम किया है, आपको वल्नरेबल बनाया है, मतलब सब ठीक है, आपके ऊपर उन्होंने फोड़ दिया है, आपको दोष दिया है, आपकी गलतियाँ निकाली है और खुद को प्रोटेक्ट किया है, तो अब जो है सिचुएशन बदलने वाली। आपके पार्टनर अब आपको भी प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए अब उनका अप्रोच पॉजिटिव हो चुका है। पॉजिटिव नज़रिए से अब वो रिलेशनशिप को देखने वाले हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को पूरा यकीन है कि इस रिलेशनशिप में रीबर्थ होगा। आप उनको ज़रूर से चांस दोगे, एक नई साइकिल इस रिलेशनशिप में फिर से शुरू होगी, फिर से खुशियाँ आएंगी, फिर से अबंडेंस आएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा रिलेशनशिप में। आपका विश्वास वो जरूर से जीत पाएंगे। इस प्रकार की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। तो काफ़ी होपफुल आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं पाइसेस। तो पाइसेस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।